हाय एवरीवन। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कंसेप्ट बेस्ड होगा। एलसीएम ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। इसमें आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे PYQ जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, जैसे SSC, CGL, FCAT, CDS। तो जो भी क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उसका कंसेप्ट यही होगा कि एलसीएम ऑफ डेज इक्वल टू होता है वर्क डन या टोटल वर्क। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है। तो कंडीशन आपको क्या दिया जा रहा है, आपसे ये दिया जा रहा है, कह ये रहा है कि बी जो है अकेले काम स्टार्ट करता है। बी जो है अकेले काम स्टार्ट करता है और काम खत्म होने के 4 दिन पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले जो है ए बी के साथ ज्वाइन करता है। मतलब लास्ट में 4 दिन ए और बी दोनों मिल के काम करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितना दिन तक काम किया। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना किया है, टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क लिए क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ कितना, 16 और 12 का एलसीएम। तो 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 48। अब हमारा टोटल वर्क जो है 48 है। अब 48 वर्क को यहाँ पे ए और बी, ए जो है 48 काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में 48 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम, 48 बचे 16, मतलब 3 काम। उसी तरीके से बी जो है 12 दिन में 48 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। तो कैसे, 48 बटे 12। तो ए जो है आपका एक दिन में 3 काम करता है। और बी जो है आपका एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि बी जो है अकेले काम स्टार्ट किया था और काम खत्म होने के 4 दिन पहले ए जो है बी के साथ ज्वाइन करता है। मतलब लास्ट 4 डेज, अगर आप देखेंगे लास्ट 4 डेज ए और बी दोनों मिल के काम करता है। ए और बी दोनों मिल के काम करता है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 और 3 7 काम। ए और बी अगर दोनों मिल जाए, ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, कितना, 4 प्लस 3 मतलब 7 काम करता है। और लास्ट में 4 दिन ए और बी दोनों काम किया है। तो लास्ट में 4 दिन, लास्ट अगर हम 4 दिन देखे कितना काम किया होगा, 4 गुना 7 मतलब ये 28 काम किया होगा लास्ट में 4 काम। तो बचा हुआ काम बी अकेले किया है। मतलब 48 में से 28 काम तो ए और बी दोनों किया लास्ट में 4 दिन। तो बी अकेले कितना काम किया, 48 माइनस 28, तो ये कितना आएगा 20। अब 20 काम जो है बी अकेले किया है। अब बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 20 काम करने में कितना दिन, 20 का बटे 4 मतलब कितना दिन, 5 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 45 दिन में करता है। बी उसी काम को 40 दिन में करता है। सेम काम को 40 दिन में करता है। अब कंडीशन आपको ये दिया जा रहा है कि दोनों मिल करके काम स्टार्ट करेगा। ए और बी दोनों मिल करके काम स्टार्ट करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका ए जो है चला जाएगा। आपको सम डेज कुछ दिन ए और बी दोनों मिल करके काम किया और कुछ दिन के बाद ए आपका चला जाएगा। तो बचा हुआ काम जो है बी अकेले करेगा और वो 23 दिन में बचा हुआ काम खत्म करेगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ए कितना दिन काम करके गया था, ए कितने दिन तक काम करके गया था। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ डेज। एलसीएम ऑफ कितना, 45 और 40 का। तो कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा आपका 360। अब देखिए टोटल वर्क है हमारा 360, तो 360 वर्क है। अब जो है यही 360 वर्क को ए जो है
कितना दिन में करता है? 45 दिन में करता है। ए 45 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? 360 बटे 45, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 8। मतलब ए जो है एक दिन में 8 काम करता है। उसी तरीके से बी जो है 40 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम? 9 काम, 360 बटे 40। अब आपका ये देखिए कि ए जो है आपका एक दिन में कितना काम करता है? ये 8 काम। और बी जो है एक दिन में कितना काम? 9 काम। अब आपको ये देखिए कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिल के कुछ दिन तक काम किया था और उसके बाद ए चला गया है। अब बचा हुआ काम ये बी जो है 23 दिन में कंप्लीट करता है। तो बी हम देखते हैं कि बी 23 दिन में कितना काम किया होगा। तो बी जो है एक दिन में 9 काम करता है। बी एक दिन में 9 काम करता है। तो बी अगर हम पूछे आपसे कि 23 दिन में कितना काम किया होगा, तो 23 का गुना 9, तो ये कितना आएगा? 9 तिया 27, 9 गुना 18 जो 20। मतलब बी जो है 23 दिन में 260 काम किया होगा। इसका मतलब टोटल वर्क था कितना? 360, और उसमें से बी जो है 23 दिन में 260 काम किया है। तो बचा हुआ काम कितना है? अगर इसको घटाइएगा कितना आएगा? ये 153। मतलब 153 काम जो है ए और बी दोनों मिल के किया होगा, क्योंकि बी जो है 23 दिन में अकेले काम किया है ना, 23 दिन अकेले काम किया है। तो 23 दिन में ये काम किया कितना होगा? 23 गुना 9 260। तो अब ए और बी कितना काम किया होगा? टोटल वर्क है आपका 360, और उसमें से 260 वर्क जो है बी किया है। तो मतलब बचा हुआ वर्क कितना था? 153 वर्क जो है ए और बी दोनों मिल के किया है। और ए और बी अगर आप देखें, ए और बी अगर एक दिन का काम निकालेंगे, इसका एक दिन में कितना काम करता है? दोनों को जोड़िए, 8 + 9 मतलब 17 काम करता है एक दिन में ये। तो ये 153 काम करने में कितना दिन लगेगा? 153 बटे 17, मतलब ये कितना आएगा? 9 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिल करके 9 दिन का काम किया था। मतलब ए जो है 9 दिन का काम करने के बाद वो चला गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके काम स्टार्ट करेगा। ए और बी दोनों मिल के काम स्टार्ट करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका सम डेज, कुछ दिन के बाद ए जो है आपका चला जाएगा। ए जो है चला जाएगा। अब बचा हुआ काम को बी अकेले काम कर खत्म करेगा कितने दिन में? 5 दिन में। बी जो है बचा हुआ काम को 5 दिन में खत्म करेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए कितना दिन तक काम करके गया था। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ कितना? 15 और 10 का एलसीएम। तो 15 10 का एलसीएम कितना? 30। मतलब टोटल वर्क है हमारा 30। अब देखिए यहाँ पे 30 काम है और 30 काम को ए जो है ए आपका 15 दिन में 30 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम? 30 का बटे 15 मतलब 2 काम। उसी तरीके से बी जो है 10 दिन में कितना काम? 30 काम। तो एक दिन में कितना काम? 30 का बटे 10 3 काम। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। बी एक दिन में कितना काम? 3 काम। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल के कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया। अब बचा हुआ काम को बी 5 दिन में खत्म करता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि बी 5 दिन में कितना काम किया होगा। तो बी जो है एक दिन में 3 काम, तो बी 5 दिन में क्या काम करेगा? 5 दिन में 3 गुना 5, मतलब ये 5 दिन में 15 काम किया होगा। 15 काम किया होगा। टोटल वर्क है कितना हमारा? 30। और उसमें से बी जो है आपका 15 काम करता है। मतलब कितना काम ए और बी दोनों मिल के करेगा? 30 का -15, मतलब 15 काम जो है ए और बी दोनों मिल के किया था। और ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? ए और बी एक दिन में अगर आप देखेंगे तो एक दिन में कितना काम? 2 और 3 कितना? 5 काम। तो अगर आप 15 काम करना है आपको तो कितना दिन का टाइम लगेगा? 15 बटे 5 मतलब 3 दिन लगेगा। मतलब ए जो है 3 दिन काम करके गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अमित जो है, अमित, ए फॉर अमित, अमित जो है किसी काम को 10 दिन में करता है। बंटी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बंटी, बी फॉर बंटी, बंटी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब कंडीशन क्या कह रहा है आपसे कि अमित और बंटी दोनों मिल के काम स्टार्ट करेगा। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों मिल के काम स्टार्ट करेगा और काम 2 दिन होने के बाद, काम 2 दिन होने के बाद अमित जो है, अमित वो चला जाएगा। दोनों मिल के 2 दिन का काम करेगा और काम 2 दिन होने के बाद अमित जो है चला जाएगा और बचा हुआ काम को बंटी अकेले करेगा। बचा हुआ काम को बंटी जो है अकेले करेगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल काम जो है कितने दिन में खत्म होगा, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम किसका, 10 और 15 का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, मतलब टोटल काम है हमारा 30। अब देखिए यहाँ पे 30 काम जो है उसको अमित जो है, अमित जो है 10 दिन में 30 काम करता है। तो एक दिन में कई काम, 3 काम। उसी तरीके से बंटी जो है 15 दिन में 30 काम करता है। तो एक दिन में कई काम, 2 काम। देखिए ए अमित जो है एक दिन में कई काम करता है, 3 काम। और बंटी, बी फॉर बंटी जो है एक दिन में कितने काम, 2 काम। अब देखिए कंडीशन पे आना है हम लोग को। तो अमित और बंटी क्या करता है, 2 दिन का काम करता है। तो अमित और बंटी दोनों मिलेगा तो एक दिन में कई काम करेगा ये, एक दिन में 3 प्लस 2 मतलब 5 काम करता है। तो 2 दिन में कई काम करेगा ये, तो 2 दिन में आपका कितना, 5 गुना 2 मतलब 10 काम करेगा। मतलब अमित और बंटी 2 दिन में 10 काम करेगा। टोटल वर्क है कितना आपका, 30 वर्क है। और उसमें से 10 वर्क जो है अमित और बंटी 2 दिन में कर दिया। ये 2 दिन में कितना काम कर दिया, 10 काम कर दिया। तो बचा काम कितना काम बचा, 20 काम। अब ये 20 काम को किसको करना है, बंटी को करना है। अब बंटी जो है एक दिन में कई काम करता है, 2 काम। तो 20 काम करने में कई दिन, तो 20/2 मतलब 10 दिन लगेगा बंटी को 20 काम करने में। मतलब 10 दिन तक जो है बंटी जो है अकेले काम करेगा, काम खत्म करेगा। अब पहले काम कितना हुआ था, 2 दिन। टोटल टाइम आपको लगा कितना, टोटल टाइम आप देखेंगे तो टोटल टाइम कितना, बंटी जो है अकेले 10 दिन काम किया और अमित और बंटी मिल के कितना काम किया है, कितने दिन का काम किया है, 2 दिन तक। तो 2 प्लस 10 मतलब 12 दिन। मतलब टोटल वर्क जो है वो 12 दिन में खत्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, अब बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों जो है अल्टरनेट डे में काम करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहला दिन, फर्स्ट डे जो है आपका ए काम करेगा, फिर जो है अगले दिन आएगा बी, सेकंड डे आपका आएगा बी, फिर जो है थर्ड डे जो है आपका ए आएगा, फिर जो है चौथे दिन आएगा आपका बी, फोर्थ डे आपका आएगा बी, फिर जो है आपका फिफ्थ डे जो है ए आएगा। और ऐसे ही काम होता रहेगा, सो ऑन। तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ डेज का मतलब 9 और 15 का एलसीएम, तो ये आपका आएगा 45। मतलब टोटल काम है हमारे पास 45। अब इसी 45 काम को अल्टरनेट डे में हमको ए और बी से करवाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि 45 काम है और ए जो है अगर इसको अकेले करता है कितने दिन में, 9 दिन में 45 काम करता है ये। तो एक दिन में कई काम करेगा, 45/9 मतलब 5 काम। उसी तरीके से बी जो है 15 दिन में 45 काम करता है, मतलब एक दिन में 45/15 3 काम। मतलब ए जो है एक दिन में कई काम करता है, 5 काम। उसी तरीके से बी जो अगर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। अब ध्यान दीजिए कंडीशन पे, पहला दिन जो है फर्स्ट डे जो है आपका ए आता है और काम करके चला जाएगा। कितना काम करके जाएगा ये, 5 काम। फिर सेकंड डे आपका जो है बी आएगा और बी कितना काम करेगा, 3 काम। मतलब
अगर 2 दिन का काम देखें, फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे, अगर दोनों दिन अगर हम मिला दें तो 2 दिन में आपका ए और बी मिला करके कितना काम कर देगा? 8 काम। मतलब आपका जो 2 दिन में आपका 8 काम होगा। अब आपको करना कितना काम है? 45 काम। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान ये देना है, आपको 45 के नज़दीक पहुंचना है। आपका 2 दिन में 8 काम हो रहा है, आपको कराना है 45 काम। तो आप क्या करेंगे? इस 8 में इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीजर से मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान देना है आपको कि या आप 45 के नज़दीक पहुंच जाएं या इसके बराबर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से। इंटीजर की मल्टीप्लाई करके टाइम ध्यान ये देना है कि आपको 45 के बराबर या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अगर हम 8 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 832, 45 से कम है। लेकिन अगर इसमें 45 से बहुत कम है तो हम अगर यहाँ 5 से गुणा भी करेंगे तो 8 × 40, 45 के नज़दीक पहुँचे। मतलब ऐसा इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इसके नज़दीक हम पहुँच जाएं। तो 4 से गुणा करेंगे तो 32, काफ़ी दूर है हम। अगर 5 से गुणा करेंगे तो 8 × 40, इसके नज़दीक है। अगर हम 8 में 6 से गुणा करेंगे तो कितने? 8 से 48। मतलब ये क्या हुआ? 45 से ज़्यादा, मतलब 6 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब मैक्सिमम आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो मतलब 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40। मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान देना है कि हम 45 के बराबर या इससे कम। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40, तो मतलब हम इससे नज़दीक हैं, इससे कम है। यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी 5 से गुणा करना है। मतलब 2 में 5 से गुणा करिए, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। मतलब 10 दिन में आपका कितना काम होगा? 40 काम। तो 11वां दिन फिर अभी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी अभी काम कंप्लीट हुआ कहाँ है? आपका 40 काम में हुआ है। आपको करना कितना है? 45 काम। तो 10 दिन में 40 काम हो चुका है। तो 11वां दिन, एक दिन और करना होगा। तो 11वां दिन कौन आएगा? देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑड डे पे कौन आता है? ए आता है। मतलब 11वां दिन कौन आएगा? 11वां दिन आपका ए आएगा। और ए एक दिन में कई काम करता है? ए एक दिन में 5 काम करता है। मतलब 11वां दिन ये 5 काम करके जाएगा। तो टोटल काम कितना होगा? 40 प्लस 5, टोटल हो गया ना 45 काम। मतलब 45 काम आपका खत्म होने में कै दिन रहेगा? 11 दिन। तो 11 दिन तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।